प्रणाम दगड़ियों। तो कैसे हैं आप सब। और ये है बसंत पंचमी का वीडियो। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पर बन रही खिचड़ी। बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, दाल की खिचड़ी। और कोई कोई तो मीठे चावल भी बनाता है, लेकिन ज़्यादातर खिचड़ी ही बनती है। तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और मेरी बेटी का हमेशा संडे को एक काम रहता है, सबसे पहले मंदिर के बर्तन धोना और मंदिर को साफ़ करना। मतलब पूजा पाठ वही करती है। हालांकि दिया देते टाइम मैं वहीं पे रहती हूँ, क्योंकि बच्चे माचिस मुचिस जलाते हैं ना, तो फिर थोड़ा डर सा लगता है। इसलिए मतलब मैं भी वहीं पे रहती हूँ। तो बाकी काम वो कर लेती है, लेकिन दिया मेरी निगरानी में देती है मतलब। तो इसके बाद हमारे बसंत पंचमी पूजने की तैयारी हो रही है और मेरे हस्बैंड पूज रहे हैं इस बार। वैसे वो पहली बार पूज रहे हैं, वो शुरू से ही यहीं पे रहते हैं ऋषिकेश में। तो उन्होंने आज तक कभी पूजा नहीं है। हाँ, मतलब सासू माँ ही पूजती हैं, तो इस बार वो पूज रहे हैं। तो उनको पता नहीं है कैसे कैसे करना है। तो हम आ गए हैं खेत में और मैं उनको सिखा रही हूँ। जितना मुझे आता है और जितना मैंने देखा है अपने मायके में, बस उतना ही। हाँ, मतलब ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है उतना ही सिखा रही हूँ। और वो गोबर का पता नहीं कैसे कैसे बना रहे हैं, मुझे तो हंसी भी आ रही थी। लेकिन मैं उनको बोल रही थी ऐसा ऐसा करो, मतलब थोड़ा सा उसे मंदिर टाइप का बनाते हैं मतलब। और ये हमारा पालक का खेत, जिसमें अब पालक कम ही रह गया है, ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए मैं यहीं पे बना रही हूँ, क्योंकि और जगह तो कहीं गेहूँ बो रखे हैं, कहीं लहसुन है, कहीं प्याज है, तो इस वजह से नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहीं पे बना रहे हैं। और आज बसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी पूजी जाती है और जौ के पेड़ की पूजा होती है, फूल और फिर क्या बोलते हैं इसे, सतनाजा वगैरह। मतलब जौ के बीज, काली दाल, 7 प्रकार के जो भी होते हैं दालें वो। और फिर जो कि एक पेड़ हमने दरवाजे के लिए बचा दिया है और बाकी गोबर के उसमें लगा रहे हैं। और पीले फूल भी ला रखे हैं, वो भी लगा रहे हैं, सरसों के फूल। और उन मेरे हस्बैंड के लिए एकदम नया है, क्योंकि वो पहली बार पूज रहे हैं, तो उनको बिल्कुल मतलब पता नहीं है कैसे करना है। मैं उन्हें बता रही हूँ और वो पूज रहे हैं मतलब। तो इसके बाद सबसे पहले टीका लगा रहे हैं। और जितना ही मुझे आता है और जितना ही मुझे पता है, मैं उतना ही हस्बैंड को बता रही हूँ। और मुझे पता है कि मुझे इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता है और ना पता है, तो आप लोग इग्नोर करिएगा। और आपके यहाँ भी मनाई जाती है बसंत पंचमी, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और हम दोनों के साथ साथ मेरी दोनों बेटियां भी आ रखी है खेत में। उनके लिए भी ये सब चीज़ें नई हैं, तो इसलिए वो भी बहुत खुश हो रही हैं देख के कि ये क्या हो रहा है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हमारी जो पुरानी संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, उनसे जुड़े रहें। तो उनको भी पता होना चाहिए कि ऐसा मतलब हम ऐसी पूजा भी करते हैं, हमारे यहाँ बसंत पंचमी कैसी मनाई जाती है। तो ऐसे टाइम पे मैं उनको हमेशा साथ में रखती हूँ और उनको ज़रूर बताती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा ऐसा भी त्यौहार मनाया जाता है। तो इसलिए वो भी साथ में ही खड़ी हैं और बहुत खुश हो रही हैं देखने के लिए। और आप बिल्कुल हंसिएगा मत कि मैं दराती रखी हुई है। हमारे पहाड़ में तो हल होता है और एक कुटला होता है, ये दोनों चीज़ रखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हल नहीं है, क्योंकि यहाँ ट्रैक्टर से खेत में हल लगता है, तो इसलिए हल नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक कुटला और एक दराती ही रख लूँ, दो चीज़। एक चीज़ मतलब थोड़ा अजीब सी लगेगी दो ही चीज़, तो इसलिए मैंने दराती ही दी है हस्बैंड को। और उन्होंने दोनों चीज़ों पे धागा बांध दिया है और टीका वगैरह लगा दिया है। और अब वो पूजा कर रहे हैं अच्छे से। और मेरी बेटियां पीछे से आराम से देख रही हैं। और फिर पूजा होने के बाद हम आ गए हैं घर। और मैं दादी को हमेशा देखती थी, वो दरवाजे में भी लगाती थी जौ और हल्दी चावल। तो मैंने हस्बैंड को बताया कि मेन दरवाजे पे ज़रूर लगाना होता है जौ का पेड़ वगैरह जो भी है। तो मेरे हस्बैंड वही कर रहे हैं।
वो भी खुश हो रहे हैं, मतलब कि ये थोड़ा नया नया है ना उनके लिए, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं कि ऐसा भी करना है वैसे भी करना है। तो मैंने बोला हाँ, दरवाजे में भी लगाते हैं और टीका भी लगाते हैं हर दरवाजे में। और मेरे हस्बैंड दरवाजे में टीका लगाते टाइम मतलब भजन भी गा रहे हैं जो भी है, मुझे तो हंसी भी आ रही है। लेकिन अच्छा लगता है जब अपने त्योहार मनाते हैं हम यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मैंने देखा है काफ़ी लोगों को मनाते हुए, लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं देखा है मनाते हुए। लेकिन मैं तो हमेशा मनाती हूँ अपने त्योहार। और ये मेरे बेटियों को लग रहा है टीका, सारी पूजा पाठ होने के बाद। और ये दोनों पूजा करती हैं, इसलिए इनको टीका लगाने का बहुत शौक़ है। और दोनों ही अपने पापा को टीका लगा रही हैं, एक बोल रही मैं लगाऊंगी, दूसरे बोल रही मैं लगाऊंगी। और प्रसाद के तौर पे हमारे यहाँ आज खिचड़ी ही दी जाती है, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन खैर कोई नहीं, आज खिचड़ी का ही त्यौहार है तो खिचड़ी ही प्रसाद। तो अब मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ। और दगड़ियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक परंपरा और है हमारे यहाँ, बसंत पंचमी के दिन जिन बच्चियों के नाक और कान में बालियाँ नहीं होती हैं, उनके नाक और कान में बाली लगाई जाती हैं। और हमने अपनी छोटी बेटी के कान में भी बालियाँ लगाई हैं, और वो देखिए रो रो के कितना बुरा हाल है उसका, लेकिन खुश भी बहुत है। और हम सब उसको मनाने में लगे हुए हैं।